पहले मैं सबको दावत देना चाहता हूँ वो आए स्टेज पर और इस टॉपिक पर लेक्चर दे। पहले मुझे एक 10th स्टैंडर्ड में ये साल देंगे इंशाल्लाह साइब और साइमल्टेनियसली इस कैंप के मेन ऑर्गेनाइजर है, मैं उनको दावत देना चाहूँगा। पहले मुझे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। तो इस्लाम में जो है पढ़ाई लिखाई की बहुत अहमियत है। इस्लाम ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वही थी वो पहली वही इकरा है, यानी उसका मतलब है पढ़ो। तो इस्लाम ने पढ़ाई लिखाई को बहुत हाईलाइट किया है और पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम खाली समझते हैं जो दुनियावी पढ़ाई है, इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की पढ़ाई है। तो मैं चाहूँगा कि सब पहले यहाँ सुन ले फिर बाद में लिखे। तो जो इस्लाम में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसीलिए हम सबको पढ़ना भी चाहिए। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। जंगे बदर के जो कैदी थे, जंगे बदर जो है इस्लाम की सबसे पहली जंग है और बहुत इम्पोर्टेंट जंग है। इस्लाम का टर्निंग पॉइंट है ये जंगे बदर। तो जंगे बदर में जो कैदी पकड़े थे मुसलमानों ने, उन कैदियों को किस चीज़ के बदले छोड़ा था, किसी को मालूम है? जंगे बदर में जो कैदी पकड़े गए थे उनको किसके बदले छोड़ा गया था? और कोई जवाब दो। फरहान भाई, फरहान भाई। और कोई जवाब दे सकते हैं इस पर? जवाब जंगे बदर के जो कैदी थे उन लोगों को किस बुनियाद पर छोड़ा गया, उनसे क्या चीज़ ऐसी ली गई और उनको छोड़ा गया? बोलो। हाँ, माशाल्लाह, सही आंसर दिया उबैद ने। अगर तुम जाहिल हो तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ। और इस्लाम में जो है कुरान ऐसी बाय हार्ट नहीं हुआ है, बल्कि कुरान भी लिखा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कुरान लिखा गया है। कातिब वही जो सहाबा है, बहुत से सहाबा है, जैसे अनस बिन मालिक है, और बहुत से सहाबा कातिब वही है, जिन्हें हम कातिब वही के नाम से भी जानते हैं। तो इस्लाम में जो है पढ़ाई को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत हाईलाइट किया है। अच्छा, पहली वही क्या नाजिल हुई थी, किसी को पता है? पहली वही आयान अली है ना, पूरी आयत, पहली वही क्या थी? पहली वही हाँ, पूरी आयत। बोलो। माशाल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और हमें ये बार बार कहा जाता है कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो, स्कूल की पढ़ाई करो, स्कूल में जो है अच्छे परसेंटेज लाओ, उसके बाद भी पढ़ो। हम लोग सोचते हैं खाली ज़िंदगी में पढ़ाई क्यों है, सब क्यों बोलते रहते पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई की जो है बहुत अहमियत है।
ऐसे बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं। जो अलजबरा है उसका फाउंडर जो था एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, अलजबरा का फाउंडर। जो 9th और 10th में है उन लोगों को मालूम होगा अलजबरा सब्जेक्ट। तो ऐसे बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत से इनोवेशन करे। एक बादशाह थे, तो वो बादशाह जो थे अपने एक क्रिश्चियन या कोई नॉन मुस्लिम दोस्त को उन्होंने एक घड़ी वॉल क्लॉक गिफ्ट की थी। तो वो घड़ी में ना, बहुत साल पहले की बात है, वो बादशाह जो मुस्लिम थे तो घड़ी में जब अलार्म सेट कर सकते थे, बहुत साल पहले अलार्म का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो बादशाह ने, जिनको गिफ्ट किया गया था, उन्होंने अपने वहाँ के तमाम साइंटिस्ट को जमा किया और बोला कि उसमें हाँ भाई आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, तो वो जो घड़ी थी उसने अपने इलाके के तमाम साइंसदान को जमा किया, साइंटिस्ट को जमा किया और बोला ये घड़ी खोल कर देखो, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो अलार्म बजता है। तो उन लोगों ने खोल कर देखे तो उन लोगों को कुछ मिला नहीं। तो उन लोगों ने वापस से उसको जोड़ने की कोशिश की, तो वो घड़ी जो है वापस से जुड़ी नहीं और वापस से सही नहीं हो पाई। और तो जब तक कि वो बादशाह बहुत पछताने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मुसलमान जो है बहुत आगे रह चुके हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब जो है हम पढ़ाई नहीं करते तो हम आगे ही नहीं जा पाते। ऐसे बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट अभी भी हैं जो बहुत आगे जाना चाहते हैं अपनी रिसर्च को लेकर, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम भी साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, ताकि हम भी आगे जाए और इस्लाम को हमें रिप्रेजेंट करना है। हम सोचते हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने इलाके को, अपने घर वालों को, ये सब भी सही है, लेकिन हमको सबसे बड़ी चीज़ इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है। हम जो बाहर जाते हैं तो हम मस्ती वगैरह करते हैं, जो भी बदतमीजी शरारत करते हैं, तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि ये बच्चा कैसा है, लोग ये बोलते हैं कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं। आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें अफवाह फैलाई जाती है मुसलमान टेररिस्ट है, ये है वो है, क्योंकि मुसलमान पढ़ते ही नहीं है। तो वो पढ़ते नहीं है तो आतंक फैलाते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए मुसलमानों को एक हाईलाइट कर दिया गया है कि वो टेररिस्ट है। तो हम सबको पढ़ना भी चाहिए। और एक हदीस है, वो कुरान के लिए है लेकिन बाकी सब्जेक्ट में और बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होती है। वो हदीस ये है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो हमको सीखना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली सीखना चाहिए या खाली सिखाना चाहिए। जो हमको नहीं आता है वो अपने सीनियर्स से पूछना चाहिए, और जो हमको आता है तो वो अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना चाहिए। हम खाली सोचते हैं कि बस हम सिखाए, सीखने का जज्बा बहुत कम लोगों में रहता है, ज़्यादातर लोगों में सिखाने का जज्बा रहता है। तो जज्बा जो है दोनों चीज़ का रहना चाहिए, सीखने का भी और सिखाने का भी। तो सीखे और सिखाए। और एक हदीस है कि इल्म जो है सीखना हम सब पर फर्ज है। तो इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। इल्म को बहुत हाईलाइट किया गया है, बहुत इल्म में बहुत एक हिकमत छुपी हुई है। जिसको जो पढ़ा लिखा रहता है वो कभी फजूल बात नहीं करता है। जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो बहुत फजूल बात करते हैं। पढ़ा लिखा हमेशा
कुछ फायदे की बात करते हैं, और जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो दुनियादारी की इधर उधर की फजूल बात करते हैं, जिससे ना उनको फायदा है ना हमें फायदा है। तो इसलिए हमेशा पढ़े लिखों के साथ उठना बैठना चाहिए। जो सहाबा थे वो भी, उनमें भी सीखने सिखाने का बहुत जज्बा था, वो सीखते भी थे और सिखाते भी थे। बहुत से सहाबा, आपको मालूम है केरला में 17 से 20 सहाबाओं की कब्र है, क्योंकि उनमें सीखने और सिखाने का जज्बा था। वो सिखाने केरला आए थे। एक बादशाह था केरला का, वो जो है उसमें सीखने का बहुत जज्बा था। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, बहुत से लोगों को मालूम होगा। तो जब वो टुकड़े किए थे तो उसके बाद वो रात में एक जो है बादशाह था, उसने ये चीज़ देखा था। तो उस टाइम में केरला में कुछ सहाबा मौजूद थे। तो वो उसने पूछा उन सहाबा से, बादशाह ने, तो सहाबा किराम ने पूरा वाक़या बताया। तो फिर वो बादशाह इस्लाम से बहुत इंस्पायर हुआ और वो अरब गया। तो वो इस्लाम में आया। तो वो रास्ते में था तो उसने एक अपने जो वजीर था उसको बोला कि मेरे इलाके में एक मस्जिद तामीर होना चाहिए। तो वो मस्जिद तामीर करने के लिए उसने काम स्टार्ट किया। तो वो रास्ते से वापस नहीं आ पाया, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो उसका जो मस्जिद थी वो, उसका काम जारी रहा क्योंकि उसकी वो वसीयत थी, और बाद में आगे जाके वो एक मदरसा भी बनता है। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम में पढ़ाई लिखाई को बहुत जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूसरे इलाके जाया करते थे पढ़ाने। जैसे यमन एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, हबशा में अपने सहाबी को भेजे थे। मदीना में हज़रत मुसअब बिन उमैर तकरीबन 10 साल थे पढ़ाने, मदीना के लोगों को तालीम देने। तो इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला बिना तालीम के। और इस्लाम में ऐसा नहीं है कि खाली लड़कों को तालीम दी गई है, इस्लाम में लड़कियों को भी तालीम दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास दिन मुतय्यन कर दिया था जिस दिन वो लड़कियों को भी तालीम दे सके। क्योंकि एक बार कुछ सहाबियाँ आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आप खाली सहाबा को, लड़के लोगों को तालीम देते, हम लड़कियों का क्या। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुतय्यन किया। तो हमें भी अपनी छोटी बहन वगैरह को बोलना चाहिए कि तालीम हासिल भी करो। यही नहीं कि खाली दुनियावी तालीम, तो दीनी तालीम भी। हमारे वहाँ देखा जाता है कि खाली दुनियावी तालीम हासिल किया जाता है, दीनी तालीम नहीं हासिल की जाती है, या फिर खाली दीनी तालीम हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम नहीं हासिल करते। दोनों को जो है साथ में इक्वल रखना चाहिए, दीनी और दुनियावी। तो आप सब भी पढ़ाई करें और पढ़ाई को फ़रोग़ दें, पढ़ाई को फैलाए। और मैं अपनी तकरीर का यहाँ इख्तिताम करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर हेलो, यहाँ पर किसी को सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। इसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें स्पीकर आप लोग से सवाल पूछेंगे ग्रुप वाइज के हिसाब से, और 2 ग्रुप सवाल का जवाब देगा, उसको उस हिसाब से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, 5 मिनट का वक्फा है। किसको सवाल पूछना है जैसे कुछ पूछो। उसका नाम कुछ केरलाइट नाम था उसका। उसके नाम पर वो मस्जिद बनी है, शायद कुछ जी से कुछ उसका नाम था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है नाम। उसके नाम से वही मस्जिद जो उसने तामीर कराया तो उसके नाम से है वो। और कोई सवाल किसी को?
बोलो, इधर आओ, सामने के अभी उसको माइक दे दो। बोलो। हाँ, पूछो सवाल। सवाल क्या है? जो जो अभी वो आपने बताया उसमें जो वो केरला का था उसकी मौत वो उसके हाउस में पहुंच गई हुई थी क्या बीच रास्ते में ही हो गई थी? उसकी उसकी डेथ जो है वो रास्ते में ही हो गई थी, इसलिए वो वहाँ अपने किंगडम तक के पहुँच नहीं पाया था। नहीं, मस्जिद का तामीरी काम चालू था और वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी केरला में है। हाँ, वो वहाँ नहीं पहुँच पाया था, लेकिन वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी केरला में है। बोलो। नहीं, वो अचानक से मौत आ गई थी उसको। और किसी से सवाल? राइट, ठीक है। अभी जो ग्रुप्स बने हैं तो आप दूसरे ग्रुप से डिफरेंशिएट करके अपने अपने ग्रुप में बैठो। स्पीकर का हर एक ग्रुप से सवाल करेंगे, उसके बाद उसका जवाब जो ग्रुप देगा उसी जगह उसका पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ हेलो, एक मिनट। एक बीच में क्वेश्चन आया था अलजबरा को लेके। अलजबरा के जो फाउंडर है ना, उनका नाम मूसा इब्न अल ख्वारज़मी है। उन्होंने किताब लिखे थे, उसका नाम अलजबर था। वो किताब के नाम से नाम अलजबरा पड़ा है, ठीक है।